पुराने टाइम में लोग ये सोचते थे कि अगर इम्प्योर ब्लड को निकाल दिया जाए बॉडी से तो बहुत सी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो ब्लड लेटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, पैर की वेन्स को काट के खून निकाल दो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जोंक चिपका दो तो बहुत सारा खून, वो अशुद्ध खून चूस लेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर हिजामा ट्रीटमेंट भी इसी तरह की चीज़ है, इसमें वैक्यूम से ब्लड को स्किन में पुल करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ब्लड के साथ हम मैनिपुलेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। उस ज़माने में एंटीबायोटिक भी नहीं थे, उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज भी नहीं था। बाद में पता चला कि जो जोंक होती है उसके सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, हेरोडिन, जो कि इन्फ्लेमेशन करते हैं और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से WBC आती हैं, प्लेटलेट्स आते हैं और प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, तो कभी कभी बाल उग भी जाते हैं। बहुत पुराने टाइम में लोगों ने देखा कि जो जोंक चिपकी हो तो वहाँ पर कुछ ग्रोथ हो जाती है। तो ये लीच थेरेपी स्टार्ट हो गई कि इस तरीके से जो है वो हम लोग बालों के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। या पैरों में बहुत ज़्यादा इम्प्योर ब्लड जमा हुआ है, ग्रेविटेशनल डर्मेटाइटिस, एकदम नीले पड़ गए पैर, उसमें जोंक चिपका देंगे ताकि वो खून चूस ले और स्किन अच्छी हो जाए। हिजामा ट्रीटमेंट भी इसी टाइप की चीज़ है कि एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो बहुत सारा ब्लड स्किन में पुल होकर के आता है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर बहुत सारा खून आएगा स्किन में तो स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अब ये सब आउटडेटेड चीज़ें हो गई हैं। अभी भी कुछ जगह लोग करते हैं तो कभी भी रील वगैरह में दिखाई पड़ता है। पर मेरा ये कहना है कि नहीं, इन सब चीज़ों को नहीं जाना चाहिए। सब आउटडेटेड चीज़ें हो गई। अब उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें, कहीं ज़्यादा ईजी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई हैं। अब प्लेटलेट ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं वो भी वही काम करता है। बहुत सारा प्लेटलेट्स को स्किन में हम लोग पुल करते हैं हेयर रूट्स के आसपास। या फिर डर्मा रोलर जो होता है वो भी यही काम करता है, छोटी छोटी इंजरी करता है तो बहुत सारा वहाँ पर ब्लड आएगा और प्लेटलेट आएंगे तो प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे। तो पुराने टाइम में वैक्यूम करके या दूसरी चीज़ों से वो करने की कोशिश की जाती थी, पर उसके रिजल्ट्स बहुत मिनिमल हुआ करते। ऐसा नहीं था कि रिजल्ट नहीं थे, पर जिस ज़माने में कुछ भी नहीं है, कोई दवा नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उतना भी ठीक है। हिजामा जो है वो एक बहुत पुराना ईरानियन ट्रेडिशन था। अब उसको अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने उससे बहुत सारे रिसर्चेस किए और बताया कि इसमें कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है कि किसी भी चीज़ को ठीक करता हो। क्लेम्स बहुत सारे हैं, हेयर के लिए भी है और फेस के लिए है, पिंपल्स के लिए यूज़ होता है। पीठ में दर्द हो रहा है, बैक पेन है तो कराइए, या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है तो कराइए। लेकिन इसमें से किसी में भी साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं मिले थे, सो क्रैकरी की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि बहुत जगह पे अभी भी यूज़ होता है। चाइना में एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ होता है। अरब में इसका मतलब होता है सकिंग, चूसना, खून चूसना। तो वो वैक्यूम जो क्रिएट करते हैं तो ब्लड बहुत सारा सक होकर के स्किन में आता है। पर ओवरऑल इसके रिजल्ट नहीं है और अब एक तरह से इसको सूडो साइंस बोलते हैं, किसी काम का नहीं है।